नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हमारे साथ हैं सवर्ण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भागवत शर्मा जी। भागवत शर्मा जी से कई मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। मुजफ्फरपुर गए थे और मुजफ्फरपुर में जो कुछ भी हुआ वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी, तो उस खबर पर भी बातचीत करेंगे। और तमाम ऐसे मुद्दे हैं चुनावी साल में सवर्ण सेना की क्या रणनीति है, और जो जातीय समीकरण की बात होती है बिहार में खासकर चुनावों में, उसको लेकर उसको किस तरीके से देखते हैं, और सवर्ण सेना का साथ किस राजनीतिक दल को मिलने वाला है 2020 में। इन तमाम सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो जो खबर आई थी कि आप मुजफ्फरपुर गए, फिर मुजफ्फरपुर में आपके साथ क्या क्या हुआ, कई तरह के आरोप भी आपने लगाए। उसके बाद आपसे ये पहली मुलाकात हो रही है, पहला इंटरव्यू हो रहा है, तो सवाल की शुरुआत वहीं से करेंगे। मुजफ्फरपुर आप गए थे, उस सिलसिलेवार तरीके से क्या हुआ, और फिर कई तरह के गंभीर आरोप आपने लगाए। इतना गुस्सा क्यों, इतनी नाराज़गी क्यों? सबसे पहले धन्यवाद अभिषेक जी आपका। और मुजफ्फरपुर में अहियापुर में एक घटना हो गई थी, जहां मुजफ्फरपुर की एक बच्ची थी, उसे एक दबंग परिवार के द्वारा, एक लड़का है राजा यादव करके, वो 3 साल से उस बच्ची को परेशान कर रहा था। और जब वो उस तरह का विचार में जब वो सफल नहीं हो पाया, एक दिन घर में घुस गया 2-3 लोगों के साथ, जब वो सफल नहीं हो पाया तो उस बच्ची पे किरोसिन छिड़क के उसने आग लगा दी। 95% वो बच्ची जल चुकी थी। और जब अपोलो वर्ल्ड हॉस्पिटल पटना में वो भर्ती थी, हम लोग उसे देखने गए, तो वो बच्ची हाथ पकड़ के मेरा रोने लगी कि मुझे इंसाफ चाहिए, प्रशासन से हमें उम्मीद नहीं है। और आपको जानकारी होनी चाहिए, घटना के 48 घंटे बाद तक थाने में FIR दर्ज नहीं हुई थी। कितनी शर्मनाक बात है, एक बच्ची को जला दिया गया है, 95% जली हुई है, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ। जब हम लोग के मामले में यह संज्ञान में जब यह मामला आया, तो हम लोगों ने प्रशासन से बात की। जब खलबली मची तो प्रशासन ने जल्दी जल्दी FIR दर्ज किया और आरोपी की गिरफ्तारी की। हमारा यही बस मांग था, हम लोग वहाँ गए थे कि शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे, आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। एक बच्ची को जिंदा जला दिया गया है, वो रेप की कोशिश करता है, सफल नहीं हो पाता, जो जिंदा जला देता है, वैसे राक्षसों को फांसी मिलनी ही चाहिए। हम लोग मुजफ्फरपुर में 17 तारीख को शांतिपूर्ण बंद का आह्वान किया था। सभी व्यापारियों से, सभी शिक्षण संस्थानों से हाथ जोड़ के मेरा यह निवेदन था कि आप लोग इस बंदी में हमारा समर्थन करें, ताकि किसी और बच्ची के साथ कोई इस तरह की अनहोनी ना हो। यह हमारी मांग थी। और 17 तारीख को हम लोगों ने प्रशासन को लेटर दे करके हमारी यह मांग थी कि जो पीड़ित परिवार है उसे सुरक्षा प्रदान की जाए। दूसरी मांग थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जांच हो और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्या गलत था? हम लोग अनुशासित और लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ा देते। क्या हमने गलत किया? इस देश में किसी बहन के लिए इंसाफ मांगना गलत है। दिल्ली में घटना हो रही है, उन्नाव में हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है, बिहार में समस्तीपुर में हो रहा है, मुजफ्फरपुर में हो रहा है, विभिन्न जगहों पे इस तरह की घटनाएं हो रही है। सरकार मौन धारण किए हुए। इस देश में अगर कड़ी से कड़ी कानून का अगर निर्माण नहीं किया गया, घटनाओं पर सवर्ण सेना की क्या रणनीति है? हम लोगों ने आंदोलन किया, वहां पे प्रशासन ने हमारे साथ बर्बरता की, हमें गिरफ्तार किया गया, 50 से ऊपर लाठियां, जाति कह के मुझे पीटा गया, मुझे जाति कह के मुझे पीटा गया। वहां के जो DSP रामनरेश पासवान जी हैं, उन्होंने जाति बोल के मुझे पीटा। हमारे 6 साथियों को जेल भेज दिया गया। आरोपी जो है, आरोपी में कार्रवाई हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपसे छुपी हुई नहीं है, आप भी जानते हैं। भागवत शर्मा जी, आपने इस तरह के आरोप पहले भी लगाए हैं, जाहिर है इस मामले को लेकर। राजनीति पर लौटते हैं, 2020 चुनावी साल है। 2020 के विधानसभा चुनाव में सवर्ण सेना की क्या भूमिका रहने वाली है, क्या रणनीति होगी, कैसे देख रहे हैं इस चुनावी साल को, और इस चुनावी साल में क्या करने की तैयारी है? देखिए अभिषेक जी, अभी हम लोगों ने जो हमारी पहले भी हमारा आंदोलन रहा है गरीब सवर्ण आरक्षण को लेकर के, उसे हम लोगों ने वो लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई लड़ी, और उसमें सफलता भी हमें मिली है। लेकिन उसमें जो जो खामियां व्याप्त है, हम लोगों ने बताया था कि उसमें गरीब सवर्णों को उम्र सीमा में छूट नहीं मिला है। उम्र सीमा में छूट के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं शांतिपूर्वक। RCP सिंह जी ने लोकसभा में ये मांग को उठाया था। दूसरी मांग है कि हर जिले में छात्रावास का निर्माण जैसे दूसरे वर्ग के लोगों के लिए किया जा रहा है, इसमें सवर्ण छात्रावास का भी, EWS कैटेगरी के जितने भी छात्र हैं उनके लिए भी आवास का निर्माण किया जाए, और आवास में रहने वाले छात्रों को 1000 पर मंथ और 25 किलो अनाज की सुविधा जो दूसरे वर्ग के लोगों को मिला, हमें मिलना चाहिए। हर जो है, पहले भी हमने कई डिबेट्स में हमने यह कहा था, आवाज़ भी उठाई थी कि बिहार सरकार जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC के छात्रों को BPSC और UPSC की PT परीक्षा पास करने पे 1,50,000 की छात्रवृत्ति राशि प्रदान करती है। वो हमारे EWS कैटेगरी के छात्रों को नहीं मिल रहा है, जो गरीब सवर्ण है।
बिहार सरकार रोजगार के लिए 10 लाख रुपए देती है, उसमें 5 लाख माफ है, और 5 लाख सरकार को अगर आप देने में सक्षम है तो दे, नहीं तो वो भी माफ है। इन योजनाओं के लिए हम लोग फिर से बिहार के विभिन्न जिलों में आंदोलन करने वाले हैं, और जो राजनीतिक दल इस मुद्दे पर हमारा साथ देंगे उन्हें हमारा समर्थन रहेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो आरजेडी भी सवर्णों की बात करती है, जेडीयू भी बात करती है, सभी राजनीतिक दल बात करते हैं। आप किसी राजनीतिक दल के साथ खड़े हैं 2020 में? देखिए, साथ की बात हमने तो अभी पहले भी आपको कहा कि जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं, जो हमारे इशू के साथ हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। सिर्फ कहने से थोड़े होगा, बात बनाने से नहीं होगा। विभिन्न राजनीतिक दल के लोग हैं, बात बना रहे हैं, कई भाजपा के कई लोग हैं। किस राजनीतिक दल से अपेक्षाएं ज़्यादा हैं कि वो राजनीतिक दल हमारे साथ खड़ा हो सकता है? ऐसी कोई अपेक्षा है कि कौन सा राजनीतिक दल आपके साथ खड़ा नजर आ रहा है? देखिए, हमें जो इस हिसाब से लग रहा है, हमने पहले भी सभी से समर्थन मांगा था, लेकिन किसी ने ठगने का काम किया तो किसी का ने हमेशा उलझाने का काम किया, किसी ने साथ नहीं दिया। लेकिन हमें पुनः उम्मीद है कि विभिन्न पार्टी के जो लोग हैं वो हमें समर्थन देंगे। हमारा भी प्रयास है कि कुछ लोग करें, लेकिन किसी से अपेक्षाएं नहीं कि वो करेगा ही करेगा। जो करेंगे उनका स्वागत है, उन्हें हमारा समर्थन रहेगा। बिना सवर्ण के, सवर्ण युवाओं के कोई सफल नहीं होने वाला है। अगर कोई भाजपा के लोग हैं, जदयू के लोग हैं, या कोई भी है, अगर इस आंदोलन में साथ नहीं मिला तो पूरे बिहार में रथ यात्रा निकाल के हम विरोध करेंगे और बताएंगे कि कैसे आरक्षण के नाम पे हमें ठगा गया है। इन योजनाओं का हम लोग आरक्षण के लिए क्या, आंदोलन के लिए जो रैली कर रहे थे आरक्षण के लिए, उन योजनाओं का लाभ के लिए हम लोगों ने रैली किया था और आंदोलन किया था। उसमें कई हजारों FIR दर्ज हैं, फर्जी FIR। आखिरी सवाल है आपसे भागवत शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि आंदोलन करेंगे, क्या 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को आप दूसरे विधानसभा चुनावों से अलग करके देख रहे हैं, इसलिए कि आपने जो पूर्व में आंदोलन किया है उसका असर हो सकता है, या फिर आपकी जो रणनीति है, आप जो आंदोलन की बात कर रहे हैं, उसका असर, उसका प्रभाव बिहार के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? देखिए, बिहार में किसी की राह मुश्किल होगी, किसी की राह आसान होगी, ये करने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ अभिषेक जी आपको, बिहार में बिना सवर्ण मत के सरकार बनाना बहुत मुश्किल है। चाहे वो महागठबंधन हो, चाहे वो इधर की पार्टियां हो, चाहे भाजपा हो, लोजपा हो, जदयू हो, जो भी हो। अगर हमारा साथ नहीं मिला तो हम विरोध करेंगे। सिंपल सी बात है। आप ज़्यादा दिन हमें ठग नहीं सकते हैं। आपने जो ठप्पा लगाया है, उन योजनाओं का हमें लाभ ही नहीं मिल रहा है। लालू प्रसाद जी की 2010 में सबसे पहली योजना थी कि गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण मिलना चाहिए। बीजेपी ने वो पूरा किया, लेकिन इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है छात्रों को, नौजवानों को, युवाओं को। अगर तेजस्वी जी भी आज हैं तो बिना हमारे मत के और बिना हमारे समर्थन के वो बिहार में सरकार नहीं बना सकते हैं। सबका हम स्वागत करते हैं, जो हमारे साथ आएगा हम लोग उनको समर्थन करेंगे। तो बिना स्वर्णों का साथ लिए हुए किसी की सरकार बिहार में नहीं बनेगी। 2020 में सवर्ण सेना की क्या रणनीति होगी उसका खुलासा भी किया है भागवत शर्मा जी ने। और अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।